नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका स्वागत है। हम आज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड के जो भी एमसीक्यूज़ है उसको हम आज देखने वाले हैं, जो कि हमारा सीएचओ एग्ज़ाम है, डीएचएस एग्ज़ाम, डीएमआर एग्ज़ाम और नॉर्सेट एम्स या किसी सीईटी जो कि 11-12 स्टैंडर्ड का रहता है, और नीट, ये सब मेडिकल फील्ड का कौन सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए जो वेरी जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ है उसको ग्लैंड्स के बारे में ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्नैपशॉट्स जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको आज यहाँ हम देखेंगे पहले। हाइपोथैलेमस सीक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। सो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बाहर आते, मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर करके फिर रिलीज करती है। ठीक है। सो नेक्स्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस आर टू पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, या एडिनो एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ये दोनों लोब पिट्यूटरी ग्लैंड को रहते हैं। ACTH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, देन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, follicle stimulating hormones, luteinizing hormone, antidiuretic hormone and oxytocin. These hormones are the hormones from pituitary glands. पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल इस पे रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ये कौन सा स्मॉलेस्ट ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका जो साइज रहता है वो 1 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है 24 आवर डाययूरनल रिदम ऑफ बॉडी मेंटेन्स बाय पाइनल ग्लैंड्स। पाइनल ग्लैंड से ये रिदम मेंटेन किया जाता है। स्लीप अवेक साइकिल जो रहता है हम उसको बोलते हैं, ये मेंटेन करते हैं पाइनल ग्लैंड्स। देन नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन थायरॉयड ग्लैंड्स। जो थायरॉयड कार्टिलेज रहता है, बटरफ्लाई शेप का जो थायरॉयड ग्लैंड्स रहता है, तो उसमें 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। थायराइड इज लार्जेस्ट इंडोक्राइनिक ग्लैंड्स विथ बटरफ्लाई शेप। ये लार्जेस्ट इंडोक्राइनिक ग्लैंड है विथ बटरफ्लाई शेप। इसके आधार पर हम अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये जस्ट बेसिक जो ब्रेन फ्रेश करने के लिए ये स्नैपशॉट्स थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू है द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ऑप्शन बी एंजाइम प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, एंड आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो पहला वाला है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, नेक्स्ट वाला रहता है एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम प्रोडक्शन का काम कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। दैन नेक्स्ट रहता है कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस कॉल्ड। जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिक्रेट किए जाते हैं उसे हम ऑप्शन ए एंजाइमेटिक हार्मोन्स, ऑप्शन बी न्यूरो हार्मोन्स, ऑप्शन सी डाइंसेफिलिक हार्मोन्स, एंड ऑप्शन डी ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यूरो हार्मोन्स, क्योंकि हाइपोथैलेमस से वही हार्मोन्स जो सीक्रेट किए जाते हैं उसको हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। ऑप्शन ए जो रहते हैं एंजाइमेटिक हार्मोन्स वो ऑप्शन में नहीं है। दैन डाइंसेफिलिक में डाइंसेफिलिक जो हार्मोन्स रहते हैं, जो डाइंसेफिल जो पार्ट है वो ब्रेन में रहता है, पोस्टीरियर पार्ट रहता है। इसमें इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, वेंट्रिकुलर थैलेमस एंड थर्ड वेंट्रिकल आते हैं डाइंसेफिलिक पार्ट में। ठीक है। एंड जो लास्ट रहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, जो कि थायराइड ग्लैंड से होते हैं। हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं हम उसको न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटी एक्सेप्ट। हाइपोथैलेमस कौन कौन सी बॉडी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, जो कि और जो कौन कौन से करता है, बट ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है हंगर, ऑप्शन बी
बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी बॉडी पोस्चर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बॉडी पोस्चर। जो बाकी है हंगर है, बॉडी टेम्परेचर है और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ये सारे हाइपोथैलेमस के अंडर आते हैं, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। बट जो बॉडी पोस्चर रहता है, बॉडी पोस्चर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरेबेलम करता है। सो सेरेबेलम मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। ठीक है, नेक्स्ट है अ 37-year-old man having history of RTA visited to medicine OPD with complaints of improper hunger, excessive weight gain, uncontrolled appetite, low metabolism. What will be the diagnosis of patient by given symptoms? जो ये सारे सिम्टम्स दिए, हंगर, एक्सेसिव वेट गेन है, अनकंट्रोल एपेटाइट है, लो मेटाबॉलिज्म है, सो इनके आधार पर पेशेंट का डायग्नोसिस क्या होगा? सो ऑप्शन है काल्मन सिंड्रोम, ऑप्शन बी ब्रेन हेमरेज, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी एंड ऑप्शन डी प्रीडर विलाई सिंड्रोम। प्रीडर विलाई सिंड्रोम, ठीक है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी। सो हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू इंजुरी टू द हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस में कुछ इंजुरी वगैरह होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से एक्सेसिव वेट गेन होता है, हंगर वगैरह मेंटेन किया जाता है। जो पहला ऑप्शन है काल्मन सिंड्रोम। सो काल्मन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होता है, जो प्यूबर्टी डिले होता है, प्यूबर्टी डिले होने के बाद जो पेशेंट का पेनिस वगैरह होता है उसका साइज स्मॉल रहता है, जेनाइटल कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी उसको पेशेंट को आते हैं बहुत सारे। तो ये सारे काल्मन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। दैन नेक्स्ट है ब्रेन हैमरेज। तो ब्रेन हैमरेज का से इससे कुछ ज़्यादा इसमें ब्रेन हैमरेज नहीं आता है। दैन नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन जो है प्रेडरिस विलाई सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आने की वजह से जेनेटिक अबनॉर्मलिटी या जो इंटेलेक्चुअल पावर है पेशेंट का, वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल पावर कम होता है। देन कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज पेशेंट को डेवलप होती है और जो पेशेंट का ग्रोथ वगैरह होता है वो भी कम होता है। तो ये सारे प्रेडर विलाई सिंड्रोम में आते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर काल्मन सिंड्रोम सिम्टम्स। सो काल्मन सिंड्रोम का सिम्टम्स कौन कौन सा है अभी मैंने बताया। ऑप्शन ए स्मॉल पेनिस अनडिसेंडेड टेस्टिस, ऑप्शन बी डिलेड प्यूबर्टी किडनी प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमिक अमनोरिया एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। सो ऐसे पेशेंट में पेनिस स्मॉल होता है, मीन्स जो जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज पेशेंट को देखने को मिलती है, लाइक अनडिसेंडेड टेस्टिस, देन ड्यू टू डिलेड प्यूबर्टी एंड किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें काल्मन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इज सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी पाइनियल ग्लैंड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। जो सिक्रेशन रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन बॉडी इज। जो बॉडी में सबसे छोटी ग्लैंड्स कौन सी है? अभी मैंने बताया था एक ग्लैंड है, उसका स्नैपशॉट्स में उसका साइज 1 सेंटीमीटर का है, उसको हम स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ऑप्शन एक है पाइनियल ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी राइट एड्रिनल ग्लैंड। सो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है वो उसका साइज रहता है 1 सेंटीमीटर का रहता है, जो कि पी के साइज का रहता है। पी साइज ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्टर एंडोक्राइनिक ग्लैंड? सो मास्टर एंडोक्राइनिक ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायरॉयड, ऑप्शन सी पैनक्रियास एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो उसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती? एक मास्टर एंडोक्राइनिक ग्लैंड रहती है जो कि बाकी दूसरे ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन वगैरह रहता है, जो हार्मोन रिलीज वगैरह होता है, वो सब कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो रहता है वो कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज डुअल ओरिजिन? सो जो नीचे दिया है ऑप्शन, उसमें डुअल ओरिजिन कौन सी ग्लैंड है? तो फर्स्ट इज ऑप्शन हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पैनक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसमें कौन सी ग्लैंड डुअल ओरिजिन की रहती है? सो ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पोर्शन रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी एंड नेक्स्ट रहती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो एंटीरियर पिट्यूटरी जो रहती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरल एक्टोडर्म लेयर से बनती है। सो इसीलिए हम इसको डुअल ओरिजिन ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, सो नेक्स्ट, these are the hormones of adenohypophysis except, so adenohypophysis means anterior pituitary lobe या anterior pituitary part of gland। ये जो रहता है एडिनोहाइपोफाइसिस कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है और कौन से नहीं करता? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। बाकी जो तीन हार्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करती है और जो ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, सो ऑक्सीटोसिन एंड ADH हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, बाकी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी। द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड ADH स्टोर एंड रिलीज्ड बाय, अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसके बारे में वही क्वेश्चन है। सो द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड ADH स्टोर एंड रिलीज्ड बाय, जो ADH एंड ऑक्सीटोसिन है उसको स्टोर करने का और उसको जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे रिलीज करने का काम कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। देन ऑप्शन बी एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट सी है इन्फेंडिबुलम ऑफ पिट्यूटरी, इन्फेंडिबुलम जो कि नेक का पार्ट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, नेक का पार्ट, नेक ऑफ पिट्यूटरी को हम इन्फेंडिबुलम बोलते हैं, वो है। एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सो ADH एंड ऑक्सीटोसिन कौन स्टोर करके रिलीज करता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, जो कि हाइपोथैलेमस से जो भी ADH एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है उसको पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर किया जाता है और एज पर रिक्वायरमेंट उसको रिलीज किया जाता है फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड लीड्स टू, अगर चाइल्ड्स में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? 11th-12th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है और आगे जाकर नीट CET में भी, अपना DMA RDHS में भी उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्सेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, पहला ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से चाइल्ड में अब नॉर्मल ग्रोथ होती है।
देन नेक्स्ट कंडीशन है डॉर्फिज्म ऑप्शन बी में, देन ऑप्शन सी जिजेंटिज्म, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है जिजेंटिज्म। सो जिजेंटिज्म जिसको हम बोलते हैं ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन चाइल्ड, इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का सडन ग्रोथ होता है, अबनॉर्मल ग्रोथ होता है। ठीक है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म और डॉर्फिज्म है, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट का हाइट नहीं बढ़ता, इसको हम डॉर्फिज्म बोलते हैं। दोनों कंडीशन सेम है ऑप्शन ए एंड बी का। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ग्रोथ हार्मोन एट मिडल एज, ड्यू टू एक्सेस ग्रोथ हार्मोन एट मिडल एज कॉजेज enlargement in bones, lower jaws, hands. This term is called. So मिडल एज में यानी कि अडल्ट एज, सो अडल्ट एज में इनलार्जमेंट इन बोन का साइज शेप बढ़ जाता है, जो जॉ वगैरह है उसका भी लेंथ बढ़ता है, साइज शेप बढ़ जाता है बोन। देन हैंड्स का जो थम्स वगैरह रहता है उसका भी साइज अबनॉर्मलिटी और डिफॉर्मिटी हो जाती है हैंड्स के फिंगर्स में वगैरह। इसको हम क्या बोलते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन इज जिजेंटिज्म, ऑप्शन बी डॉर्फिज्म, ऑप्शन सी एक्रोमेगली एंड ऑप्शन डी हाइपर पिट्यूटरिज्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्रोमेगाली। सो एक्रोमेगाली में इस कंडीशन में अडल्ट का जो बोन वगैरह है इसका अबनॉर्मल ग्रोथ होता है, जॉज हैंड्स का भी फिंगर्स का भी ग्रोथ अबनॉर्मल होता है। सो नेक्स्ट है द हार्मोन मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड्स या डैश डैश ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पाइनियल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करता है, जो पिगमेंटेशन रहता है मेलानिन पिगमेंट वो सिक्रेट करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाइनियल ग्लैंड। जो बाकी ग्लैंड्स है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, स्किन वगैरह क्या करते हैं, दूसरे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, बट मेलाटोनिन नाम का हार्मोन पाइनियल ग्लैंड ही सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लॉक इज रेगुलेटेड बाय, जो बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है अपना डे नाइट का जो स्लीपिंग पैटर्न रहता है, स्लीप अवेक साइकिल जो रहती है उसको मेंटेन करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? तो इसमें ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पाइनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी इज मिड ब्रेन। जो बाकी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं करती, उनका खुद का बाकी दूसरा हार्मोन्स है एडीएच, एसीटीएच वगैरह, ऑक्सीटोसिन, ये सारे प्रोलैक्टिन वगैरह वो सब हार्मोन वो करती है। बाकी हाइपोथैलेमस एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है। देन मिड ब्रेन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और जो ऑप्शन बी है पाइनियल ग्लैंड, जो पाइनियल ग्लैंड क्या करती है मेलाटोनिन की हेल्प से या मेलाटोनिन से उसको जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंडोक्राइनिक ग्लैंड इज, सो लार्जेस्ट एंडोक्राइनिक ग्लैंड कौन सी है अपने बॉडी में इन ह्यूमन बॉडी? सो ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन ए। उसका वेट कितना रहता है 30 to 40 ग्राम का वेट रहता है थायराइड का। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। हम ऐसे ही डेली नए नए वीडियो
न्यू न्यू टॉपिक पे लेके आने वाले हैं। आपको जो टॉपिक चाहिए वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।